गंगोबा तात्या अहिल्याबाई साहेब और मालेराव के अलावा तीसरा विकल्प खोजने की बात करते हैं। तब मल्हार सरकार उनसे पूछते हैं कि आप ही बताओ तीसरा विकल्प आखिर हो कौन सकता है। तब गंगोबा कहते हैं कि मुझे नहीं पता। और तब मल्हार सरकार गुस्से में तमतमाते हुए कहते हैं कि ना तो कभी तीसरा विकल्प था, ना है और ना ही कभी होगा, क्योंकि अहिल्या ही मालवा की राज्य गद्दी के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प है। तब गंगोबा कहते हैं कि मालेराव इस बात से खुश नहीं होंगे कि उनकी जगह उनकी आई साहेब यानी कि अहिल्याबाई साहेब शासन चलाए। तब मल्हार सरकार कहते हैं कि मालेराव के नाराज होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह अधिकार विहीन है, उनसे सारी शक्तियां छीन ली गई है। तब गंगोबा कहते हैं मालेराव अभी भी मालवा के राजकुमार है, इस बात से आप भी इनकार नहीं कर सकते सरकार, और अहिल्या को राजपाट सौंपकर आप बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो सरकार। तब मल्हार सरकार कहते हैं अच्छा गंगोबा बहुत बोल चुके, अहिल्या को राजगद्दी से हटाकर आप देख चुके हो क्या परिणाम, इसका नतीजा ही हम आज ये भुगत रहे हैं। इसलिए अब से हम जब भी मालवा के बाहर मुहिम पर होंगे तब शासन अहिल्या ही संभालेगी। गंगोबा फिर भी नहीं मान रहे थे, और एक औरत को अपने ऊपर शासन करता देखना उनके लिए आत्महत्या करने समान था। अतः गंगोबा मल्हार सरकार से एक बार फिर विचार करने के लिए कहते हैं, पर मल्हार सरकार अंतिम निर्णय सुना चुके थे और वह आखिरी बार फिर से सुनाते हैं और कहते हैं कि सारी कसौटी और तर्क के आधार पर अहिल्या ही रानी बनेगी, और ये मेरा वचन है, ये मेरी राज आज्ञा है। गंगोबा रोता हुआ सा मुंह बनाकर आदेश को सर आंखों पर रखने की बात कहकर बाहर चले जाते हैं। तब मल्हार सरकार गौतमाबाई से कहते हैं कि गंगोबा से यह उम्मीद नहीं थी। तब गौतमाबाई उन्हें समझाती और कहती है कि आपका आदेश ही अंतिम है, आप फिक्र न करें, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। गंगोबा मल्हार सरकार के कक्ष से बाहर जाते हुए भी गुस्से और हताशा से भरे हुए थे। अब वह मालवा का भला चाहते ऐसा कम ही लग रहा था, कहीं वह मालवा का कुछ बुरा ना कर दे, क्योंकि उन्हें एक दिए को बुझाते हुए बताया गया था, एक चिराग को बुझाते हुए बताया गया था। क्या इसका अर्थ ये निकाला जाए कि अब वो मालवा के चिराग को भी बुझाने वाले हैं? उधर मालवा पूरी तरह से आग की चपेट में था। खेत खलिहान सब जलकर स्वाहा हो गए थे, लोग तड़प रहे थे। ऐसे में रानी अहिल्या, तुकोजी राव जी और यशवंत राव जी तीनों आम जनता के बीच चले जाते हैं और उस मंजर को देखकर चकित हो जाते हैं। इधर मालेराव खजांची विठोबा के पास आकर पैसों की मांग करते हैं, और जब विठोबा मना कर देते हैं तो मालेराव कहते हैं कि निजी उधार समझकर ही दे दो, जब पैसे आएंगे तो मैं आपका उधार जल्द से जल्द ही चुका दूंगा। तो विठोबा कहते हैं कि आपको पैसे नहीं दे सकते, यह हमारे ऊपर से आदेश आया है, आप दबाव न डालें मुझ पर। तब मालेराव विठोजी को डराते और धमकाते हैं और पैसों की मांग करते हैं और कहते हैं कि ये मत भूलो कि मैं अभी भी मालवा का राजकुमार हूँ, आज नहीं तो कल राजा में ही बनूंगा, तब मैं तुम्हें देख लूंगा विठोजी। इतने में किसी दिव्य चमत्कार के जैसे सूबेदार मल्हार राव होळकर वहां पर आ जाते हैं और कहते हैं कि राजकोष किसी की निजी जागीर नहीं है। तब मालेराव कहता है कि बाबा साहब, हम तो यहाँ पर अपना बकाया वेतन लेने आए थे। पर खजांची विठोबा सच बता देता है और कहता है कि राजकुमार अतिरिक्त पैसा मांगने आए थे सरकार। तब मल्हार सरकार मालेराव को वहां से भगा देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें कोई अतिरिक्त पैसा नहीं मिलेगा, और खजांची को कहते हैं कि मालेराव से डरने की कोई बात नहीं है, जब भी वह आपको धमकाए आप सीधे मेरे पास आकर इसकी शिकायत कर सकते हैं। तब मल्हार सरकार खजांची से पूछते हैं कि खजाने की क्या स्थिति है, खजाने की क्या हालत है, क्या इसमें पर्याप्त पैसे है कि नहीं, आप हमें बताइए, क्योंकि खंडेराव जी का श्राद्ध आ रहा है, इसके लिए हमें थोड़े पैसे की आवश्यकता है। तब खजांची सिर झुकाकर कहते हैं कि राजकोष की हालत बहुत ही खराब है, क्योंकि राजकुमार मालेराव ने अंधाधुन पैसा खर्च किया है। तब मल्हार राव जी सोच में पड़ जाते हैं, और श्राद्ध कैसे होगा, श्राद्ध का खर्चा कहां से आएगा, इस सोच में डूब जाते हैं। तब गौतमाई कहती है कि श्राद्ध तो करना है ही, खजांची विठोबा आप ठीक से हिसाब लगाकर हमें बताओ कि हम कम से कम कितना खर्च कर सकते हैं। तब मल्हार सरकार को मालेराव को दिए गए अधिकार पर अफसोस होता है और कहते हैं कि देखो, आज हमने अपने बेटे के श्राद्ध करने पर भी समझौता करना पड़ रहा है,
तब गौतमाई उन्हें हिम्मत बंधाते हुए कहती है कि यह दिन भी चले जाएंगे। मालवा एक खुशहाल और संपन्नता का प्रतीक है। हमारा राजकोष पुनः भर जाएगा। इधर मालवा के लोग आग बुझाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। माँ अहिल्या को जलते हुए खेतों की राख को देखकर पानीपत के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए वीरों की चिता की याद आती है। जैसे कि योद्धा देव और देश का आधार होते हैं, वैसे ही किसान भी देव देश का आधार है। तुकोजी भाऊजी भी जनता और प्रकृति के दर्द को समझ रहे थे। यशवंतराव जी भी गांव के लोगों को हौसला दे रहे थे और कह रहे थे कि सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि लोगों के जानवर भी आग में जल गए थे। अब इन गांव वालों की उम्मीदें लोक माता अहिल्या देवी से ही थी, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि माँ अहिल्या सब ठीक कर देगी। पर रानी अहिल्या भी करे तो क्या करे, कैसे मदद पहुंचाए। वह कहती है कि प्रत्येक व्यक्ति को मदद पहुंचेगी, चाहे जो हो जाए। माँ अहिल्या के आश्वासन देने के बाद लोग शांत हो जाते हैं। पर पैसों का इंतजाम कैसे होगा जब राजकोष में पैसा काफी कम है। अब तीनों यशवंतराव जी, तुकोजी और रानी अहिल्या मिलकर कैसे लड़ेंगे इस समस्या से, जानेंगे अगले वीडियो में।